हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। इसमें हम पहले सबसे देखेंगे इसकी समरी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सुबह का टाइम होता है और जो राइटर है वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से वो डरा होता है क्योंकि इसका जो एम हैमल जो टीचर है वो पार्टिसिपल से भी इसके संबंधित प्रश्न पूछने वाले थे इससे। तो प्रारंभ में होता क्या कि इसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ मालूम होता नहीं है और वो एक टाइम आता है कि वो सोचता है कि मैं आज स्कूल जाऊँ नहीं और भाग जाऊँ कहीं घूमने फिरने के लिए। तो वह गर्मी की चमकीला दिन होता है, यह जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे होते हैं और आरा मशीन के पीछे खुले खेत में प्रसिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, किंतु मुझ में विरोध करने की शक्ति और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। यानी कि इस चैप्टर में क्या होता है कि जो राइटर है वो उसका पार्टिसिपल उसको कुछ याद रहता नहीं है और वो उससे बचने के लिए कि उसके टीचर उसको मारे ना, तो वो क्या करता है कि स्कूल से बंक यानी गैप करके भागना चाहता है। लेकिन उसे कुछ समय बाद यानी महसूस होता है और यानी कि वो स्कूल से भागने के लिए जो प्लानिंग बनाया था फिर उसका मूड डाइवर्ट हो जाता है। फिर वो स्कूल जाता है और स्कूल के बरामदे में पहुंचते ही वह यह देखता है कि सभागार के पास यानी 2 वर्ष जो उसका सभागार होता है असेंबली हॉल, उसमें एक सूचना पट लगा हुआ है यानी कि एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर पिछले 2 वर्ष से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं पर आए थे। हारे हुए युद्ध के समाचार, सेना में भर्ती के कानून आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेश से संबंधित समाचार। और मैंने बिना रुके अपने मन में यह सोच लिया अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैंने अपनी पूरी तेजी से के साथ चला, वाक्टर नामक लोहार जो वहां अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था ने पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। यानी कि जो टीचर यानी कि जो लोहार है उस असेंबली हॉल में वो भी न्यूज़ पढ़ता है, यानी कि जो सूचना पट पर लिखा होता है उसे पढ़ता है। उसके बाद वो बोलता है कि लड़के इतनी जल्दी मत कर, अभी बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। इसके बाद क्या होता है, फिर लड़का अपने क्लास में जाने के लिए तैयार होता है और फिर होता है तुरंत कुछ ही ऐसा नहीं हुआ। एम हैमल ने उसे देखा और बहुत दयालुपूर्ण से कहा, नन्हे फ्रेज, जल्दी से अपनी जगह पर आकर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। यानी कि जो लड़का था उसको उसके जो टीचर थे एम हैमल वो कहते हैं, नन्हे छोटे बालक अपनी जगह पे आके बैठ जाओ। और ये जो राइटर रहते हैं वो क्या करते हैं कि जाके डेस्क पे कूदते हुए अपने यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और उस दिन अध्यापक क्या होता है, वो हरे रंग का कोट, अपने झालरदार शर्ट और काली टोपी, सिल्क की टोपी पहन रखी हुई थी और जिस पर काशीदाकारी की गई थी। और इस समय उन्होंने वो कपड़ा हमेशा प्रशिक्षण या पुरस्कार वितरण के दिनों में ही पहना था, इसके अलावा कभी नहीं पहनते थे। लेकिन पूरे विद्यालय में विचित्र और गंभीर लग रहा था। यानी कि उस दिन क्या हुआ था कि जो राइटर था उसे सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने क्या किया कि उसको कुछ अजीब लगता है लेकिन फिर भी वो अपने क्लास में जाके बैठ जाता है। और कुछ देर बाद वो सुनता है एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीरता से वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यानी कि जो अध्यापक थे एम हैमल वो कहते हैं बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें अपने कक्षा की आखिरी पाठ पढ़ाऊंगा। अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाने वाली भाषा का आदेश हुआ। यानी कि जो अल्सास और लॉरेंस के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाने वाले आदेश बर्लिन से आए हैं। यानी बर्लिन से एक आदेश आया जिसमें कि लॉरेंस और अल्सासी के ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, यानी भाषा पढ़ाई जाएगी। और कल से आपके नए अध्यापक होंगे, वो आपके फ्रेंच भाषा की आज अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ आज बहुत एकाग्र रहें, यानी कि आप सभी लोग एक साथ अपना ध्यान कंसंट्रेट करें और सही से पढ़ें आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। फिर ये अध्यापक जो है वो कहते हैं, यानी कि अध्यापक जो इतना बोलते हैं, फिर लड़का जो होता है उसे कहीं अपना नाम सुनाई देता है, यानी कोई उसे पुकारता रहता है। तो बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक
नियम को पूरे पूरे जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में असमर्थ होने के कारण मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था, किंतु मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया। यानी कि जो लड़का था वो उस दिन पार्टिसिपल को फिर दोबारा अच्छे से रट के जाता है और सोचता है कि मैं सब कुछ आज बताऊंगा बिना अटके, लेकिन पहले ही वर्ड पे हो जाके क्या होता है वो फंस जाता है। इसके बाद फिर जो लड़का है मतलब कि बता नहीं पाता उसको, फिर मेज पकड़कर खड़ा रह गया। मेरा दिल धड़क रहा था और मुझे ऊपर की ओर देखने में भी हिम्मत नहीं थी। यानी कि जो लड़का था यानी राइटर जो था उसका हालत ख़राब हो गया था, यानी कि वो कुछ बता नहीं पाया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो डर के मारे अध्यापक के साइड देख भी नहीं पा रहा था। उसके बाद एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। उसके बाद कुछ मतलब थोड़ा टाइम बीतने के बाद एम हैमल जो थे वो फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते हैं और वो बोलते हैं संसार की सबसे सुंदर भाषा, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत भाषा है, जो कि कौन सी है, वो है फ्रांसीसी भाषा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा मुझे यह कितनी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत सरल लगा। यानी कि जो राइटर था वो बोलता है कि मुझे बहुत कुछ अच्छा समझ में आ गया है जो आप बता रहे थे। इसके पहले वो लड़का सही से ना क्लास में सुनता था कि टीचर उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं और वो ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन इस समय जब आखिरी क्लास थी तो वो बड़ा अफसोस था उसको और वो बड़ा ध्यान से सब कुछ सुनता है और उसके दिमाग में सब कुछ बैठ जाता है। जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। यानी कि जो राइटर थे वो बोलते हैं कि जब मैं उस अपने अध्यापक को देख रहा था, एम हैमल को देख रहा था, तो उस समय वो कुर्सी पे क्या होते हैं स्थिर एकदम बैठे हुए थे, कभी चीज़ों को इधर उधर देखते। यानी कि जो उनके 40 साल से वो स्कूल में उस पढ़ा रहे थे तो उनको जो भी 40 साल की जो उनकी यादें थी उसे वो ताज़ा करने के लिए, यानी कि उन्हें सब कुछ कचोट रहा था। यानी कि अंदर ही मन ही मन में वो दुखी हो रहे थे कि मुझे अब ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने हर चीज़ को अपने मतलब ध्यान से एकदम देख रहे थे हर चीज़ को। उसके बाद फिर क्या होता है कि लास्ट में अचानक चर्च की घड़ी ने बाहर 12 बजे और फिर एंजेलिक नामक प्रार्थना की घंटी बजी। इसके बाद उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रसिया के सैनिकों की तुरहियां बाहर हमारी खिड़कियां के नीचे बजती हुई सुनाई दी। यानी कि उसके बाद क्या होता है 12 बजे की घंटी बज जाती है और उसके बाद एंजेला नामक प्रार्थना की घंटी बजती है। उसके कुछ ही समय बाद सैनिक जो होते हैं प्रसिया के उनकी भी जो बाजे की धुन होती है वो भी सुनाई देने लगती है स्कूल की खिड़की के पास। मित्रों, उन्होंने कहा मैं किसी बात ने उनके गला अवरुद्ध कर दिया। वे अपनी बात जारी रख न सके। फिर वे श्यामपट की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षर में वे लिख सके लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुक गए और अपना सिर हिलाकर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। यानी कि ये चैप्टर में एम हैमल जो थे वो एक अध्यापक है और जो बालक यानी कि जो लड़का है वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो इसी कहानी के माध्यम से इस तरीके से बताना चाहते हैं कि उनके जो एम हैमल टीचर थे उन्होंने अपनी आखिरी कक्षा में जो भी बताया था वो बहुत ही ज़्यादा इनके दिमाग में बैठा था। इसके पहले जो भी पढ़ाते थे उन्हें समझ में नहीं आता था। तो ये था आपका चैप्टर। अब चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डिड फ्रेज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे दैट डे फ्रेंड्स नोटिस्ड द एब्सेंस ऑफ द रूटीन commotion caused by the opening and closing of desk, repeating of lesson in unison and repairing of the teacher's rule on the table. The usual bustle was replaced by the strange stillness that was the characteristics of a school and on the Sunday morning. इसका सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, what has been put up on the bulletin board।
यानी कि बटलिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ पे बटलिन बोर्ड्स नोटिस द जनरल पब्लिक about an order from Berlin. It stands that only German was to be taught to students in the school of Alsace and Lorraine. इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट दाव। तो इसका आंसर होगा द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन थॉट ऑल द रूटीन hustle buster of the school life and to stand still. The teacher Hamel becomes more sympathetic to his students and taught his lessons with more patience. The students become more attentive in their classes. The villagers who were sitting at the usual empty back bench and had come to show their respect and gratitude to Hamel regretted not going to school more than they did. The other also brought about a great change in the feelings of the people towards their country and their native language. There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेज फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। यानी कि फ्रेज और की फीलिंग क्या थी एम हैमल के साथ और स्कूल के साथ कैसे चेंज हुआ। तो फ्रेज वॉज शॉक्ड व्हेन एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. He forget about his teachers, rulers, and crankiness. He developed a fondness for M. Hamel at the troubling idea of being separable from him forever. He understood the pain and agony his teacher was undergoing, and he became more sympathetic towards his teacher. ये था इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि उसका जो फ्रेज और एम हैमल का जो बीच का अंडरस्टैंडिंग था, यानी फ्रेज की जो सोच थी एम हैमल और उसके स्कूल के लिए, तो वो कैसे चेंज हुई उसके बारे में इसमें बताया गया है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है आंसर इसका. His school too now carried a different meaning. His book and lesson seemed old friends whom he could not give up. He realized with pain how much French meant to him and regretted not being attentive in his classes earlier. Suddenly he felt that the difficult concepts had never actually been difficult. यानी कि वो उसे फिर बाद में लगने लगता है कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट थे वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होते, बस खाली यहाँ पे हमारी समझ की जो फेर थी, यानी हमें समझ में जो नहीं आ रहा था बस खाली उसी चक्कर में. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया हुआ है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज्ड हाउ precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? यानी कि वहाँ के लोगों को उनका जो भाषा थी वो उन्हें बहुमूल्य कब लगने लगती है और कैसे लगती है, तो ये पूछा गया इसमें. तो यहाँ पे होगा, the crowd surrounding the bulletin boards, the
presence of the village in the class, the silence in place of the routine hustle and the bustle of the school, the emotion that gripped M. Hamel and French, representing that of the teachers and the students community representatively, were all indicators of the realization of the importance of their language to them. In the story, M. Hamel says that people realized the importance of somebody or something in their lives very often when it is lost of them. Similarly, it was the order from Berlin that made people realized the importance of their language for them. ये था इस क्वेश्चन का आंसर. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. 5th नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है when a people are enslaved as long as they hold fast to their language in languages, it is as if they had to key to their prison. Can you think of the examples in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा some example of the native language taken away from its people and or imposition of the language of the conquered are Portuguese becoming the lingua French of Angola, English imposed on the various Celtic peoples, Spanish imposed on the Basques and the Catalan, Turkish imposed on Kurds. A few examples have been provided for students reference. It is strongly recommended that students develop the answer on their own. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. What is the language that contain words from many other languages? This inclusiveness is one of the reason it is now a world language. For example, तो यहाँ पे Prattite फ्रेंच, किंडरगार्टन जर्मन, कैपिटल लैटिन, डेमोक्रेसी ग्रीक एंड बाजार हिंदी. ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेंच सिंक विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन इवन द पिजन व्हाट कुड दिस मीन. तो यहाँ पे होगा लैंग्वेज इज इनहेरेंट टू कल्चर दैट एंड आइडेंटिटी. द अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू false boundaries that can be controlled. Nature and other things cannot be governed by some superphysical law of the country. तो ये था आपका इस चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का क्लास 12 के लिए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन. इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. और आप घर बैठे क्लास 9, 10, 11, 12 की इंग्लिश की जो भी नए सिलेबस बेस्ड आपके चैप्टर हैं जो कि 30% इसमें कट किए गए हैं
उसके सारे सोल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको और आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी घर बैठे आसानी से अपने हर चैप्टर का सोल्यूशन पा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।